फ्रेंड्स, आज हम फिल्मों के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसा कि हमने कहा है कि फिल्में हमारे समाज का दर्पण होती हैं और इनके माध्यम से बहुत सारे सामाजिक विषयों को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाकर लोगों के सामने रखा जाता है, जिससे लोग उस मुद्दे को, जो सामाजिक विषय है, जो समस्या है, उसको उनको समझने में आसानी होती है। और ये फिल्में बहुत तरह की रही होती हैं। जैसे फिक्शन फिल्म, कमर्शियल फिल्में जो होती हैं उसमें फिक्शन स्टोरी होती है, रोमांटिक स्टोरी होती है, उसमें एक्शन फिल्म भी होती है, उसमें स्पाइंग का भी दिखाते हैं, उसमें पेट्रियोटिक फिल्म्स भी होती हैं जिसमें देशभक्ति की फिल्में होती हैं, जिसमें हमारे देश के मनोज कुमार साहब, उनका नाम सबसे पहले आता है। तो ऐसी अनेक फिल्में होती हैं। और इसके साथ ही आधुनिक युग में एक दौर जो आया, वो अलग टाइप की फिल्मों का आया। इसमें समानांतर फिल्मों का एक दौर था, जो लो बजट फिल्में बनती थी और वो रियलिस्टिक रहती थी। कोई किसी भी समाज की जो सत्य रहता था, सत्य के आधार पर जो विषय रहता था, उसको दर्शाया जाता था। और उसमें लो बजट होता था, लेकिन वो ज़्यादा पसंद नहीं की जाती थी। कुछ ही लोग उसको देखते थे। लेकिन एक दौर और आया पैरेलल फिल्म्स के बाद से अलग, जो कमर्शियल फिल्म तो उसको की कैटेगरी में तो था, लेकिन वो बिग बजट नहीं था। उसमें बहुत सारा पैसा उन फिल्मों में नहीं लगाया, लेकिन वो फिल्में बहुत अच्छी थी। उसमें एक अच्छी स्टोरी रहती थी। अच्छी स्टोरी के साथ साथ जो कलाकार जो उसमें जो आए, उन्होंने उन फिल्मों में बहुत नाम कमाया और वो फिल्में बहुत सफल हुई। उसमें उन कलाकारों के नाम में अमोल पालेकर जी का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी, जैसे कि छोटी सी बात, गोलमाल, रजनीगंधा और बहुत सारी फिल्में जो उन्होंने बनाई। साथ ही यहाँ हमें ऐसे जो फिल्म निर्देशक थे उनके बारे में भी कहना ज़रूरी हो जाता है। और उसमें वासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी, ये जो दो फिल्म निर्देशक थे, उन्होंने हमारे देश में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। साफ़ सुथरी फिल्में हुआ करती थी उनकी। एक अच्छा कंटेंट रहता था, एक अच्छी स्टोरी होती थी, जिसमें कॉमेडी होती थी, जिसमें सारी चीज़ें होती थी और आप परिवार के साथ उसको बैठ के देख सकते थे। बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने दी, तो इसलिए उनको भी याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं उनकी ही एक फिल्म, छोटी सी बात, जो फिल्म बनाई थी, ये फिल्म बहुत अच्छी थी। इसमें खासकर अमोल पालेकर जी का मेन रोल था। विद्या सिन्हा जी उनके अगेंस्ट थी। साथ ही दादा मुनि थे। और जो विशेष रोल जो जिसकी तारीफ करनी चाहिए, वो रोल था असरानी जी का। वो सपोर्टिंग एक्टर का रोल था, लेकिन उन्होंने वो रोल बहुत अच्छी तरह से किया, बहुत ही अच्छी तरह से वो निभाया उन्होंने रोल। तो ऐसी उसी फिल्म का एक गीत है, तो मैं उसे गाने की कोशिश करूँगा। ये दिन क्या आए,
लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती, होने लगे मेरे सपने ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती, होने लगे मेरे सपने ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने, सोने जैसी हो रही है हर सुबह मेरी, सोने जैसी हो रही है हर सुबह मेरी, लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी, चलने लगी महकी हुई पवन मगन झूम के, आंचल तेरा चूम के ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती, होने लगे मेरे सपने ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने, वहाँ मन बावरा आज उड़ चला, वहाँ मन बावरा आज उड़ चला, जहाँ पर हो गगन सलोना सांवला, जाके वहीं रख दे कहीं मन रंगों में घोल के, सपने ये अनमोल से ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती, होने लगे मेरे सपने ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने, वहाँ मन बावरा आज उड़ चला, जहाँ पर हो गगन सलोना सांवला, जाकर वहीं रख दे कहीं मन रंगों में घोल के, सपने ये अनमोल से ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती, होने लगे मेरे सपने ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने। थैंक यू वेरी मच। क्या यार।